हे एंजल्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंजल्स, ये माय माफिया लव का नेक्स्ट पार्ट है। सो वीडियो को एंजॉय करना, प्यार देना और आपको खुश रहना, हैप्पी रहना, मस्त रहना, है ना। और आई होप होगे भी, है ना। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। त्यांग मन में सोचता है, पता नहीं आज इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे, इतना अजीब क्यों हो रहा है, इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है आज बहुत कुछ बदलने वाला है। आई होप ये अच्छा हो, कुछ बुरा बदलाव ना हो। ओ गॉड, सब ठीक रखना। वो सोच ही रहा था जब कि बोलता है, ते क्या हुआ तुम्हें, तुम किस सोच में डूब गए, तुम्हें लेट नहीं हो रहा, तुम जाने वाले थे, तुम यहीं रुक गए, क्या हुआ, कोई बात है, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। टैंग स्लोली आगे बढ़ता है, कुकी को वापस से हक कर लेता है, उसके फोrehead पे किस करता है, उसको बहुत टाइटली हक करता है। और कुकी शॉक होता है कि ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो गया इसको। पर वो उसको भी अच्छा लग रहा था कि त्यांग ने उसको हक करा है। वो बाकी जब वो त्यांग के साथ होता है तो सारी चीज़ें भूल जाता है कि वो यहाँ क्यों आया, किस लिए आया। कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें भूल जाता है। हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है। तो वो भी अब त्यांग को हक कर लेता है, कहता है क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो, प्लीज़ बताओ कोई बात है। तो त्यांग कहता है नहीं क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, मैं बस घबरा रहा हूँ। मैं वापस से तुम्हें नहीं खोना चाहता, मैं खो चुका हूँ एक बारी तुम्हें, मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। तो क्योंकि फिर कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस कई बार ऐसा हो जाता है ना, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं। तो अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। तो त्यांग फिर हाँ चलो ठीक है, वो ऐसा कह के कुकी के फोrehead पे किस करके उसको वापस से लिप्स में किस करता है। ये बहुत सॉफ्ट किस था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बहुत सॉफ्टली किस करता है। और कुकी भी किस बैक करता है देखो। तो अब त्यांग निकल जाता है कम घर से। और अदर साइड जिमिन 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा होता है कुकी का, वो अभी तक नहीं आया था, वो बहुत गुस्से में था। जिमिन कहता है कि ये लड़का कभी नहीं टाइम पे आ सकता, क्या होगा इसका, क्या करूँगा मैं इसका। मुझे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया है, पता नहीं वो कब समझेगा, मुझे उससे बात करनी है। जंगकुक भी घर से निकल गया था तो वो भी पहुंच ही चुका था, पर वो जिमिन की ये बातें सुन लेता है, उसको अब डर लगने लगता है। कहता है ये मोची बहुत गुस्से में है, आज तो मुझे मार डालेगा। फिर कहता है कुकी स्ट्रांग बन, ठीक है, तो कुछ नहीं करेगा, ये मोची को तो मैं 2 मुक्का मारूंगा ना, ये गिर जाएगा। वो ऐसा कहते थे, खुद को पुस्ट करके अपने आप को हिम्मत देते हुए आगे आ ही रहा था। वो जिमिन के पीछे आके उसको टैप करता है, कहता है जिमिन तुम क्या ठीक हो, तुम कब आए यहाँ पे। तो जिमिन कहता है ओ रियली, तुम अब पूछ रहे हो मैं कब आया, तुम हर बारी लेट क्यों होते हो, तुम्हें टाइम की कदर नहीं है क्या कुछ। कि कहता है सॉरी, हाँ अब बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, बताओ मुझे। तो कुकी जवाब देता है क्यों आया हूँ, तुम ये पूछ रहे हो, तो सुनो, मैं बस यहाँ आया हूँ त्यांग से बदला लेने के लिए। उसकी वजह से आज मेरा भाई ज़िंदा नहीं है, उसकी वजह से आज मेरे भाई की डेथ हुई है। जो भी हुआ है उसकी वजह से, वो हमारी ज़िंदगी में आया ही क्यों। जब से वो हमारी ज़िंदगी में आया है बहुत कुछ हो गया, फिर भी कभी मैंने उसे हेट नहीं कर पाया। तुम जानते हो मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो मेरे लिए पूरी दुनिया में मैं उसके लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। वो चला गया मेरी लाइफ में, उसकी वजह से मैंने उस इंसान के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया था। लेकिन आज त्यांग की वजह से बहुत गुस्सा हो रहा था। तो अदर साइड त्यांग डार्क रूम पहुंच चुका था। वो वहाँ पे यूनो को कहता है, यूनो को देख के वो स्मार्क करता है, कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बीवी के इतना चोट लगा था, उसको इतना हर्ट हुआ तुम्हारी वजह से। तो यूनो कहता है नहीं, इसमें यूनो की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी ना, उसको बहुत टॉर्चर करा हुआ था इतने टाइम से, उसको बहुत ही बुरी, वो अब मेंटली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। तो
कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कहता है तुम्हें छोड़ दूँ, मुझे जानना है, मुझे सब सच जानना है। कुकी की हालत ऐसा कैसे कहता है क्या कुकी, मतलब तुम्हें सब पता है? तो क्या कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे सब नहीं पता होगा, मैं अपने प्यार को नहीं पहचानूंगा? मैं ये भी जानता हूँ जंगकुक और कुकी ट्विंस ब्रदर हैं और उसकी डेथ हुई, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन उसकी डेथ कैसे हुई मुझे ये पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कुकी को क्या लगता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ जानना है, तो चलो मुझे तुम बताओ जल्दी। तो कहता है वो मुझे जल्दी बताओ। टैंक बहुत गुस्सा होकर कहता है। तो यूनो अब डर जाता है, वो सच बता देता है क्योंकि अब उसको लगता है कि कुछ, चलो अब सच बताने का वक्त आ गया, मैं और नहीं छुपा सकता। तो यूनो कहता है उसके भाई को उसके ही पिता ने मारा, जंगकुक को उसके ही पिता ने मारा था, लेकिन अभी कुकी को ये लगता है कि तुम्हारी वजह से उसकी जंगकुक की जान गई है, उसने खुद को ख़त्म करा है। लेकिन नहीं, उसने खुद को गोली तो मारी थी, लेकिन वो जब उसने खुद को गोली मारी थी वो अपने हालात में नहीं था, वो अपने सेंसेस में नहीं था। ठीक है, वो उसके पापा ने उसको, उसके पिता ने उसको ड्रग्स दे रखा था, नशे की गोली मिला दी थी और उसको ऐसी ऐसी बातें बोल रखी थी कि कुकी और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हारे लिए कुकी छोड़ के गया, तुम्हें ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बोल रखी थी। तो इस चक्कर में वो उसको बहुत गिल्ट हुआ कि मैंने अपने भाई को समझने की कोशिश नहीं करी, मैंने उसको पूछा भी नहीं, मैं उसकी आंखों में दर्द नहीं देख पाया, ऐसा कि उसको गिल्ट में आके उसने खुद को मार दिया। लेकिन उसके पापा ने उसको ये बोला कि तुमने धोखा दिया, तुमने चीट करा उसके साथ, इसलिए। और क्योंकि को ये लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो ट्विंस ब्रदर है, तो इसीलिए अभी वो रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है। उसने आज तक तुम्हारे जितने भी लॉस हुए हैं, जो भी हुआ है, वो सब कुकी ने करा है। और एक और बात, कुकी ने भी माफिया ज्वाइन कर लिया है, इसलिए, बट वो सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता। उसने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ही कर ली है सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें बदला लेना चाहता था। वो रोज़ रोता है, वो रोज़ रोता है कि वो क्या करेगा, क्या करने जा रहा है वो। तो अब त्यांग यूनो को गोली मार देता है। थैंक यू सो मच, ऐसा कह के वो यूनो को गोली मार देता है और कहता है पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा, क्योंकि तुम भी उन सब में शामिल थे, तुम उसको सच बता सकते थे, तुम्हारी वजह से आज मेरी इनोसेंट बेबी इनोसेंट बनी, आज वो यहाँ तक पहुँच गया। मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आप क्रिमिनल बनते हो, जब आपसे सब हेट करते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोगों की वजह से वो भी उसी जगह पे पहुँच गया, तुम लोग बहुत बुरे हो। और तुम्हारा वो बॉस, वो तो बोलने के लायक नहीं था, तो पीछे से जिन कहता है ते तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, वो मर चुका है, तुम पता है साइको की तरह बिहेव कर रहे हो अभी, चलो यहाँ से। और तो ते होश में आता है, कहता है चलो। तो गार्ड को इशारा करता है कि इस कचरे को साफ़ कर दो ले जाके, ठीक है, मुझे दिखना नहीं चाहिए। और प्लीज़, बेशक ये डार्क रूम है, बट मुझे ऐसे गंदगी मेरे मेंशन में ही नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, इसको ले जाओ, उसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करूँगा। ऐसा बोल के वो निकल जाता है, एक हाथ में स्मोक और एक हाथ जेब में डालते हुए जिन से कहता है जिन हूँ, यहाँ पे जिमिन को भी होना चाहिए था, वो यहाँ पे क्यों नहीं है, चलो एनीवे अभी मैं जाता हूँ, ठीक है। ऐसा कह के वो निकल जाता है। वो रास्ते में आ ही रहा था, वो उसी पार्क में पहुँच जाता है जहाँ पे जंगकुक और वो मिलने वाले थे। वो देखता है कि वहाँ जंगकुक खड़े होके बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। वो एकदम शॉक हो जाता है कि हैं कुकी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मिलने वाला तो रो क्यों रहा है। एकदम घबराते हुए बाहर आता है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो वहाँ से निकल जाता है और कुकी को बोलता है कुकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, चलो पहले चलो कार के अंदर। ऐसा कह के वो उसको उठाते हुए लेके आता है कार के अंदर और कहता है कुकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, बेबी बताओ क्या हुआ है।
और तुम यहाँ पे क्यों भीग रहे हो? ऐसा कहता है ते मैं बहुत बुरा हूँ। कहता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, बहुत सारी, अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसा वो कह के बस रोए जा रहा था। तो ते कहता है बेबी शांत हो जाओ तुम पहले, प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक है, तुम रो मत ज़्यादा। ऐसा कह के वो कुकी को कार के अंदर बिठाता है। वो बैक सीट पे बैठा था। वो ड्राइवर को कहता है ड्राइवर तुम मुँह क्या देख रहे हो, मेरे को क्या तुम्हें बोलने की ज़रूरत है? चलो यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे क्या हो रहा है? पागल हो क्या तुम? चलो ऐसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो बहुत पैनिक करने लग गया था। वो लेके आता है क्योंकि को वो एक नई जगह थी और बहुत ब्यूटीफुल सी एक हाउस में लेके आता है। वो अंदर लेके जाता है, उसका लिविंग रूम वगैरह बहुत सुंदर था। वो कुकी को सरप्राइज़ देना चाहता था यहाँ पे, बट अभी ऐसी हालात नहीं थी कुकी का कि वो सरप्राइज़ दे सके। तो कहता है कि प्लीज़ रोना बंद करो, तुम अभी भी रो रहे हो, क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हो, क्या हुआ है, क्या कुछ बात हुई है? देखो तो वो थोड़ा वो एकदम और ज़्यादा रोने लगता है। वो अपना मुंह दे के चेस्ट में हाइड करके उसके नेक में हाइड करके वो और ज़्यादा रोने लगता है। ते को स्मेल करने लगता है, उसको फील करने लगता है। कहता है बस ते प्लीज़ आज कुछ मत बोलो, आज बस मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ कर दी, पता नहीं आगे, अब इसके आगे मैं कुछ तुम्हें कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके वर्ड बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो अपने के नेक में वेट किसेस करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। वो उसके नेक को स्मेल करने, तो स्मेल फ़ील करने लगता है, उसकी ते की बॉडी स्मेल को फ़ील करने लगता है। ते कहता है बेबी ऐसा मत करो प्लीज़, मैं नहीं चाहता अभी तुम्हारे साथ में कुछ तुम्हें हर्ट करूँ, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। कुकी कहता है नहीं ते, बट आज मैं चाहता हूँ तुम मुझे हर्ट करो, नहीं प्लीज़ आज मत मना करो, आज मत रोको खुद को। कहता है नहीं कुकी प्लीज़ ज़िद मत करो अभी मेरे साथ, ठीक है? तो कुकी ओके कह के चुप हो जाता है। तो ये कहता है कुकी प्लीज़ स्माइल करो मेरे लिए, तुम, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तुम जानते हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब ते ऐसा कहता है वैसा करके स्माइल कर देता है, पर ते को पता था ये फेक स्माइल है, कुकी बस उसको दिखाने के लिए स्माइल कर रहा है। वो अंदर से हर्ट है, बट वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। वो जिमिन से मिलने गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? और ते नहीं चाहता था कि अभी किसी और को पूछे, वो चाहता था सारी बातें जितने भी वो हो वो खुद जंग उसका कुकी उसको बताए, उसके मुँह से सुनना चाहता था। वो अब उन दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं चाहता था। तो वो अभी जिमिन को भी कॉल करके नहीं पूछता, बस वो अभी कुकी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। और वो कहता है बेबी बस अब चलो तुम शांत हो जाओ, कुछ खाना पसंद करोगे, कुछ खाया है तुमने? क्योंकि कहता है नहीं मुझे भूख तो लगी हुई है कुछ, पर छोड़ो रहने दो ते, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। ते कहता है तुम चुप रहो, मैं भी आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। ऐसा कह के वो फिर किचन में जाके खाना बनाने लगता है। तो कुकी अब सोचता है मैंने ते को कितना गलत समझा, कितना गलत था, अब मैं क्या करूँ? फिर वो अपनी बारिश वाली इंसिडेंट याद करता है, वो घबरा जाता है, वो एकदम चिल्लाता है। त फिर ते भाग के आता है, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, बताओ क्या हुआ है? तो कुकी कहता है नहीं कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही घबरा गया था बस। ते क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? तो ते कहता है किस बात के लिए बेबी, तुमने किस बात के लिए माफ़? कहता है अगर तुम्हें पता चले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? कहता है हाँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ करने की सोच भी नहीं सकता बेबी, क्योंकि मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं रह सकता, गुस्सा नहीं रह सकता, तुम जानते हो। तो माफ़ करने की या ना करने की यहाँ तो बात ही नहीं आती। अगर मैं तुमसे नाराज़ ही नहीं रह सकता तो तुम्हें माफ़ कैसे करूँगा? तुम मेरी जान हो, तुम मेरी दिल हो, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं रह सकता, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ऐसा कह के अब
क्योंकि दोबारा तेरे को किस करता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल अगली पार्ट फ्लैशबैक देखेंगे जिमिन ने क्या कहा जम कुकी से और अदर डार्क रूम में क्या हुआ। गाइस एक बात बता दूँ, डार्क रूम चेंज हो गया है, ठीक है। पहले त्यांग ने अपनी हॉल में अपनी उसी मेंशन में रखा था, बट कुकी के डर से उसने अब चेंज। त्यांग एक माफिया किंग है तो उसके पास बहुत सारी महल है, तो उसने अपने दूसरे महल में शिफ्ट कर दिया था। तो कंफ्यूज मत होना सारंगियों, मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, प्लीज़।